पीछे से इन्हें बैंक का गार्ड पकड़ लेता है। वो इन्हें रोकता है और उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। हेनरी को देखते हुए कहता है वो, मुझे याद है तुम ही उन लुटेरों के साथ थे जब लुटेरों ने बैंक लूटा था, और इस मर्तबा मैं कुछ उल्टा नहीं होने दूंगा। ये सब लोग डर जाते हैं और उस गार्ड से पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। गार्ड उससे कहता है, गाड़ी चलाते रहो। एक सुनसान जगह पर गार्ड गाड़ी रुकवा कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैंक लूटना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ये सब शौक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं ऐसा क्यों। तो गार्ड बताता है कि मैंने इस बैंक में 30 साल सर्विस की है। कुछ अर्सा पहले मेरी वाइफ बीमार हो गई थी। मैंने जब बैंक से हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए और इस तरह मेरी वाइफ मर गई। 1 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैं बैंक से अपना बदला लेना चाहता हूँ। वो इनके प्लान को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है, वो डेट और टाइम बताते हुए जिस दिन बैंक के अंदर कैश आता है। जो बात सबको जोश में लेकर आई थी, वो गार्ड ने ये बताई थी कि उस दिन बैंक में तकरीबन 100 करोड़ डॉलर्स का कैश होता है। मैंने तुम्हें टाइम बता दिया है, इसके अलावा अगर तुम कभी लूट करोगे तो मैं तुम्हें फूल ही समझूंगा। गार्ड उनसे कहता है कि मैं बैंक के अंदर से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कैमरा को डिसेबल करने में, ताकि तुम लोग बाद में पकड़े भी ना जाओ। खैर, अब अगला दिन आ जाता है और थिएटर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर आज भी जूली की परफॉर्मेंस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। वो जूली से कहता है, तुम ये प्यार भरा एक्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। तुम्हारा दिल टूटा होता तो तुम्हारे अंदर के इमोशंस जागते, और जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। जूली का दिल टूट जाता है और वो अपने रूम में जाकर रोने लग जाती है, जहाँ पर हेनरी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जूली से बताती है, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ। यहाँ हेनरी उसके करीब आकर कहता है, तुम नहीं जानती तुम किसी से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें अभी पता ही नहीं है, तुम उससे इजहार नहीं कर पाई बस। और देखना, जिस दिन तुम्हें ये बात खुद पता चल गई उस दिन तुम अच्छी एक्ट्रेस बन जाओगे। खैर, अब रात हो जाती है और हम हेनरी को मैक्स के घर पर देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अपना फाइनल प्लान डिस्कस कर रहे थे। काफी सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और वो दिन करीब ही था जिस दिन इन्होंने बैंक को लूटना था। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में इनका दरवाजा नॉक होता है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो के साथ साथ एडी भी आया था, जिसने मूवी के स्टार्ट में हेनरी को फंसाया था। वो बड़े ही बॉसी एटीट्यूड में आकर इनसे कहता है, मुझे तुम्हारा सारा प्लान पता है और अब मैं इस प्लान का हिस्सा हूँ। मैक्स गुस्से में उठकर बोलता है, अरे बेवकूफ तुम हो कौन? तो एडी भी गुस्से में कहता है, आवाज नीचे रखो, मैंने कहा ना कि अब मैं इस प्लान का हिस्सा हूँ और मुझे सब पता है। उससे में मैक्स एडी को एक थप्पड़ मार देता है और इससे पहले कि इनकी लड़ाई आगे बढ़ जाती, हेनरी दरमियान में आकर इस सारी लड़ाई को रुकवा देता है। खैर, अब अगले दिन ये लोग थिएटर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस प्ले की रिहर्सल ये लोग कर रहे थे वो भी उसी दिन था जिस दिन इन्होंने लूट का प्लान किया हुआ था। यहाँ टनल के अंदर से जहाँ से ये लोग मिट्टी निकाल रहे थे, यहाँ